फाइनेंस बाय संदीप 17 पर सभी का स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी डिकोड करने वाले हैं जिससे बिलियनर्स क्रेडिट कार्ड्स को बिल्कुल सेफली और स्मार्ट तरीके से मास्टर कर सकते हैं। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस ब्लूप्रिंट के अंदर चलते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथक यानी मिथ को तोड़ना जरूरी है। अक्सर ये माना जाता है कि क्रेडिट कार्ड या तो कोई एक्स्ट्रा इनकम का जादू है या फिर एक ऐसा कर्ज का जाल है जिससे हमेशा डरना चाहिए। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक डर नहीं बल्कि स्मार्ट सेविंग्स का एक बेहद पावरफुल टूल बन जाता है। आज हम इस टॉपिक को 5 स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। पहले क्रेडिट कार्ड का असली सच समझेंगे, फिर स्मार्ट सेविंग्स के तरीके, उसके बाद आएगा द गोल्डन फॉर्मूला, फिर वो बड़ी गलतियां जो बिल्कुल नहीं करनी है और आखिर में बिगिनर्स की परफेक्ट स्ट्रैटेजी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, क्रेडिट कार्ड का असली सच। एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्रेडिट कार्ड से एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए सख्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए। सिर्फ कहीं भी रैंडमली कार्ड स्वाइप करने से काम नहीं बनने वाला। स्मार्ट यूजर्स असल में 6 स्पेसिफिक तरीके से फायदा उठाते हैं। कैशबैक लेना, रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट करना, डिस्काउंट ऑफर्स यूज करना, माइलस्टोन बेनिफिट्स अनलॉक करना, इंटरेस्ट से बचना और सबसे इंपॉर्टेंट स्मार्ट कैश फ्लो मैनेजमेंट। यही वो मेथड्स हैं जिनसे हर एक ट्रांजैक्शन हमारे फेवर में काम करता है। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। देखते हैं कि आखिर ये स्मार्ट सेविंग्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जुड़कर एक बड़ा फायदा कैसे देती हैं। इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 10,000 रुपए के ग्रोसरी बिल पर अगर 5% कैशबैक मिलता है तो ये सीधे 500 रुपए की बचत है। ये असली हार्ड अर्न्ड पैसा है जो सीधे पॉकेट में वापस आ रहा है। लेकिन इसी के साथ एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है, कैशबैक लो, इंटरेस्ट मत दो। लेट पेमेंट्स और उन पे लगने वाले इंटरेस्ट चार्जेस कमाए हुए किसी भी कैशबैक को सेकंडों में खत्म कर देते हैं। इसलिए बिल्स का पूरा और टाइम पे पेमेंट होना ही चाहिए। यहाँ एक नॉर्मल यूजर और एक स्मार्ट यूजर के बीच का जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। एक नॉर्मल यूजर बस किसी भी कार्ड से बिना सोचे खर्च करता रहता है, वहीं एक स्मार्ट यूजर सही खर्च के लिए सही कार्ड को मैच करता है, जैसे डाइनिंग के लिए अलग, ट्रैवल के लिए अलग, ताकि रिवॉर्ड पॉइंट्स पूरी तरह से मैक्सिमाइज हो सके। कंपनीज जब वेलकम बोनस या माइलस्टोन रिवॉर्ड्स ऑफर करती हैं तो वहां स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये होती है कि उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए सिर्फ ऑलरेडी प्लान्ड खर्चे ही किए जाएं। सिर्फ किसी ऑफर के लालच में एक्स्ट्रा स्पेंड करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। इसके अलावा स्मार्ट कैश फ्लो मैनेजमेंट का असल मतलब है इंटरेस्ट फ्री पीरियड का सही फायदा उठाना। इससे 15 से 45 दिन का एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। इस टाइम में कैश को सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड में रखकर इंटरेस्ट कमाया जा सकता है, जिससे एक सिंपल पेमेंट एक शानदार टाइमिंग एडवांटेज बन जाती है। अब मूवीज या शॉपिंग पर मिलने वाले पार्टनर डिस्काउंट्स को देखकर अट्रैक्ट होने से पहले एक बहुत जरूरी सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या उस कार्ड की एनुअल फी देना सच में वर्थ इट है? हमेशा कैलकुलेट करना चाहिए कि क्या साल भर की टोटल सेविंग्स एनुअल फीस से ज्यादा है या नहीं, वरना वो कार्ड सिर्फ एक महंगा स्टेटस सिंबल बनकर रह जाएगा। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, सेक्शन नंबर 3, द गोल्डन फॉर्मूला। आखिर वो अल्टीमेट सिस्टम है क्या? ये 4 स्टेप फॉर्मूला क्रेडिट कार्ड मास्टरी की बिल्कुल पीक है। स्टेप 1, प्लान्ड स्पेंड। स्टेप 2, सही कार्ड का चुनाव। स्टेप 3, फुल पेमेंट, वो भी बिल्कुल टाइम पर। और आखिर में स्टेप 4, स्मार्ट रिडेम्पशन। जब ये चारों चीजें मिलती हैं तब जाकर असली फाइनेंशियल बेनिफिट निकल कर आता है। चलिए अब सेक्शन 4 की बात करते हैं। ये बड़ी गलतियां मत करना। किसी भी बिगिनर की गाइड तब तक पूरी नहीं होती जब तक वेल्थ डिस्ट्रॉय करने वाले खतरों की स्ट्रिक्ट वार्निंग ना दी जाए। ये क्रेडिट कार्ड्स की सबसे खतरनाक ट्रैप्स हैं। मिनिमम ड्यू पेमेंट करना, लेट फीस को इग्नोर करना, कार्ड से कैश विड्रॉ करना, बेमतलब का खर्च, बहुत सारे कार्ड्स रखना और बिना बजट के स्पेंड करना। खासतौर पर कैश विड्रॉल और मिनिमम ड्यू पेमेंट्स, ये 2 ऐसे ट्रैप्स हैं जो किसी को भी बहुत तेजी से महंगे कर्ज में फंसा सकते हैं। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर हैं, सेक्शन 5, बिगिनर्स और स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी। जिनकी फाइनेंशियल जर्नी अभी बस शुरू ही हुई है, उनके लिए एक सेफ रोड मैप होना बहुत जरूरी है। नए यूजर्स के लिए सबसे सेफ एरियाज हैं मंथली बिल्स, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस, ट्रैवल बुकिंग्स, एसेंशियल शॉपिंग और इमरजेंसी प्लान्ड पेमेंट्स।
यहाँ मेन गोल ये होता है कि कार्ड का यूज सिर्फ हाईली प्रिडिक्टेबल यानी पहले से तय खर्चों के लिए हो। इससे बिना किसी रिस्क के एक बढ़िया डिसिप्लिन बनता है। लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत ही बड़ी शर्त यानी प्रीरेक्विजिट है। एक इमरजेंसी फंड, एक क्लियर बजट और रीपेमेंट का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना ही चाहिए। अगर ये तीनों चीजें जगह पर नहीं हैं, तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल थोड़ा रिस्की हो सकता है। ये कोट आज के इस पूरे डिस्कशन को परफेक्टली समराइज करता है। क्रेडिट कार्ड से पैसा कमाना नहीं, पैसा बचाना और वैल्यू निकालना सीखिए। असली मकसद इस टूल को कंट्रोल करना है, ना कि इसके कंट्रोल में आ जाना। तो जैसे हम फाइनेंस बाय संदीप 17 के इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हैं, एक बात सोचने वाली है। क्या अब क्रेडिट कार्ड्स के डर को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर उन्हें एक फाइनेंशियल मास्टर की तरह चलाने का वक्त नहीं आ गया है? जरूर सोचिएगा और स्मार्ट मनी हैबिट्स के साथ ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए।